आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। मैं पिछले कई वीडियो को अपलोड करवाया हूं जो 5 मार्क्स में है और उसमें आप सभी लोग को कमेंट और अपनी लगाव को देखते हुए मैं आप सभी के साथ और एक डिफरेंशियल इक्वेशन के 5 मार्क्स का क्वेश्चन अपलोड करने जाऊंगा। और ये आप देख लीजिए, डिफरेंशियल इक्वेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाने वाला टॉपिक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। मतलब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जिसे समघाती अवकल समीकरण बोलते हैं। और 5 मार्क्स में 2021 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, वही क्वेश्चन मैं आप सभी लोग को बताने जा रहा हूं। तो आप सभी लोग पूरे बढ़िया से, इस प्रकार के क्वेश्चन है जो पिछले कई वर्ष पूछे गए। इसका मतलब ये नहीं कि 2021 में वाले अगर मैं लिखकर बताया हूं तो ऐसा भी कि पिछले कई वर्ष रिपीट भी किया हो, ये बात ध्यान में रखिएगा। और मैं आप सभी लोग को कौन क्वेश्चन बताना चाहिए, कौन छोड़ना चाहिए, ये भी ध्यान में रखकर चल रहा हूं। तो आप सभी के सामने क्वेश्चन जो है, अब इस पर विशेष ध्यान दीजिए। तो इस क्वेश्चन को जब सोल्व करेंगे तो इसमें आप सभी के पास गिवन पॉइंट जो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2x वाई। तो अब आप सभी के पास डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2x वाई डिवाइडेड बाई इनटू में, तो आपके पास डिवाइड में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फॉर्म में आ जाए। बच्चे, अब आपसे ये पूछा जाए कि समघाती अवकल समीकरण होने के लिए ऊपर और नीचे का घात समान होना चाहिए। तो यहां पर आप देखिए तो क्या है, तो यहां पर ई पहला और ई 1 है। तो अब आप देखिए एक एक 2 आ जाएगा। होमोजीनियस फंक्शन तो इसको बोलेंगे ही, और इसका घात अगर डिग्री की बात किया जाए तो डिग्री 1 2 हो जाए। और नीचे वाला का दोनों का घात समान है, और घात समान है इसलिए होमोजीनियस फंक्शन तो होगा। एच एफ का मतलब होमोजीनियस फंक्शन। और उसके बाद घात अगर आप देखोगे तो घात आपका 2 है। तो अब आप बात सोचिए, ऊपर वाला नीचे वाला दोनों का घात समान है, ऊपर भी 2 नीचे भी। तो इसी को होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग कहेंगे, एचडीई, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, समघाती अवकल समीकरण। और इस स्थिति में हम सभी लोग जब ऐसा अगर बात रहता है तो इस कंडीशन में एक काम करते हैं कि अगर dy बाई डी एक्स है तो y इक्वल टू हम लोग पुट करते हैं, और y इक्वल टू पुट करते हैं vx। अब इसी को जिसको पुट करेंगे इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स, तो अब आपके पास d भी बाई आपके पास dx आ जाएगा। अब dy बाई डी एक्स, तो बच्चों v बाहर, तो अब dx बाई डी एक्स, और उसके बाद x बाहर, अंदर वाला बाहर तो बाहर वाला अंदर, dv बाई डी एक्स आ जाएगा। अब मैं यहां से जब आगे चलूंगा तो d बाई आपके पास dx इक्वल टू v प्लस आपके पास x dv बाई डी एक्स आ जाएगा। और अब यहां पर dy बाई डी एक्स के स्थान पर इसका आप सभी को प्रयोग करना हो। अब मैं थोड़ा सा यहां से आगे की ओर बढ़ूंगा तो आप सभी लोग को स्पष्ट रूप में ध्यान देने की आवश्यकता है। अब यहां से जब आगे बढ़ते हैं तो dy बाई डी एक्स के स्थान पर v प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स, तो v प्लस आपके पास x dv बाई डी एक्स आ गया। हाँ, 2x। अब y के स्थान पर आप क्या रखेंगे, तो y के स्थान पर vx आ जाएगा। इतना के बाद x स्क्वायर, तो यहां x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर तो आपके पास vx आ जाएगा। और इतना आप सभी लोग, अब x स्क्वायर माइनस vx इसका होल स्क्वायर। और अब इतना के बाद आपके पास यहां पर v आपके पास और इतना दे दिए, तो x और आपके पास dv बाई dx आ गए। तो अब बच्चे लोग आपसे पूछा जाए कि ऊपर में आपके पास 2 अभी x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। और अब इतना के बाद x स्क्वायर, यहां भी x स्क्वायर, ये दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो x स्क्वायर कॉमन, तो 1 माइनस बी स्क्वायर बचेगा। बात को समझना है। यहां पर आप देखिए तो 2, और यहां पर आपके पास 2x स्क्वायर, और यहां इतना आ गया। तो अब आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा कर पाएंगे।
अब यहां तक जब आप सोच कर लिए, यहां इधर अभी हम भी ही रखते, अब थोड़ा सा आगे बढ़ना है, तो यहां पर इसमें से कॉमन भी ले लिए हैं, ओ वन माइनस बी स्क्वायर बचा है। अब आप खुद काटना चाहते हैं तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। बच्चे लोग जब यहां से आगे की ओर बढ़ेंगे तो एक्स डीवी बाई आपके पास डी एक्स, अब ऊपर में 2v और नीचे ओ1 माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। ये v प्लस में तो उस तरफ माइनस में आपके पास v आ जाएगा। अब x dv बाई आपके पास dx, जब एलसीएम लेना है तो ओ1 माइनस बी स्क्वायर, तो आपके पास 2v अब माइनस v इंटू, अब इससे इसमें गुना करेंगे तो v ओ1 माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। अब बच्चे जब मैं यहां से आगे की ओर बढ़ूंगा तो विशेष अब आप सभी लोग को ध्यान देने की आवश्यकता है। यहां पर आपके पास x dv बाई डी एक्स आ जाएंगे, ओ1 माइनस बी स्क्वायर। अब बच्चे आप खुद ध्यान दीजिए, ये 2v है और माइनस, यहां पर आप देखोगे तो माइनस भी, माइनस माइनस प्लस आपके पास वी क्यू आएंगे, तो 2v माइनस भी माइनस माइनस प्लस वी क्यू आएंगे। तो अब यहां पर x और dv बाई डी एक्स आ गया, इतना के बाद 2v में से एक भी गया तो अब आपके पास v प्लस आपके पास वी क्यू, अब आई ओ1 माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। थोड़ा सा और आगे मैं बढ़ने की कोशिश करूंगा, हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग गर्दा मचा पाएंगे और कहीं कोई समस्याएं नहीं होगी। तो अब आपके पास ये जो नीचे है इसको ऊपर ले आए तो ओ1 माइनस बी स्क्वायर, और यहां v प्लस आपके पास वी क्यू जो दे दिया, v प्लस वी क्यू, तो यहां v प्लस आप वी क्यू लिखिए और इतना के बाद dv बच गया। अब इधर x जो इंटू में ए डिवाइड में 1 बाई एक्स और उसके बाद आपके पास dv, क्योंकि मैं एक वेरिएबल सेपरेबल वाला रूल बताया हूं कि यहां पर v वाला एक तरफ और x वाला एक तरफ करेंगे, तो यहां पर आप देख रहे हैं v प्लस वी क्यू नीचे, ओ1 माइनस बी स्क्वायर ऊपर और dv आ गया, x गुना में तो भागा में और dx है तो यहां हम सब लोग का dx हो जाएगा। अब यहां तक जब आप सोच पाए हैं तो इतना के बाद एक काम मैं करता हूं, थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिएगा। यहां तक आप सभी लोग बहुत अच्छा सोचे, ओ1 माइनस बी स्क्वायर और v को कॉमन लेते हैं तो ओ1 प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। देखिए बच्चों, ओ1 माइनस बी स्क्वायर है, इससे गुना करेंगे v और इससे करेंगे तो बी स्क्वायर आ जाएगा। यहां के बाद आपके पास dv और ओ1 बाई एक्स और यहां dx आ गए, तो ओ1 माइनस बी स्क्वायर भी इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर dv और इतना आ गया। दोनों तरफ हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं, इधर भी और इधर भी। जब इंटीग्रेट कर दिए, समाकलन अब निकालना है तो थोड़ा सा विशेष अब ध्यान देने की आवश्यकता है। अब आप सभी लोग यहां से जब आगे बढ़ेंगे तो इंटीग्रेशन, अब आप सभी के पास अब ओ1 प्लस आपके पास बी स्क्वायर और माइनस आपके पास 2v स्क्वायर, अब आई v इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर और dv इक्वल टू, अब ओ1 बाई एक्स और dx दे दिया तो इसको log x प्लस c बोलेंगे। लाइन बाय लाइन समझिएगा, अगर नहीं समझिएगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। आपके पास ओ1 जो दिया गया है ये ओ1 है, तो आप बात खुद समझिएगा, ओ1 है तो यहां ओ1 लिखिएगा, एक भी स्क्वायर में से दो को घटेगा तो एक भी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर इक्वल टू माइनस भी स्क्वायर आएगा, तो वही माइनस भी स्क्वायर। तो अब ये बच्चे लोग सभी लोग बढ़िया से ध्यान देंगे, ओ1 प्लस भी स्क्वायर और माइनस 2v स्क्वायर, तो अब नीचे तो जस का तस है। नेक्स्ट लाइन, आपके पास 1 प्लस भी स्क्वायर और यहां पर v इंटू 1 प्लस भी स्क्वायर आ जाएगा, अब माइनस 2v स्क्वायर अब आई v इंटू 1 प्लस v स्क्वायर, और इतना के बाद विशेष जब आप ध्यान दीजिएगा तो अब आप सभी के पास dv आ जाएगा। अभी c नहीं देंगे, अभी c नहीं देंगे, केवल अभी log x लिखें। बच्चे अब आप सभी लोग को समझना है, ये दोनों अगर एलसीएम लेते हैं तो 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस आपके पास इतना है। अब इसी में इससे हम लोग इसको काट दिए और v से अब स्क्वायर कैंसिल कर दी, तो अब आपके पास इंटीग्रेशन o1 बाई v बच रहा है और इतना के बाद dv लगा दीजिए।
माइनस, अब आपके पास 2v अब आई 1 प्लस v स्क्वायर आपके पास आ गया, इतना के बाद dv आ गया और log आपके पास x आ गया। 1/v का इंटीग्रेशन आपके पास log v आ जाएंगे माइनस, नीचे वाला का d से ऊपर मिला, 1 का डिफरेंशिएशन 0, v स्क्वायर का 2v आएगा तो 2v ऊपर मिल रहा है, तो इससे log आपके पास 1 प्लस v स्क्वायर आ गया और इक्वल टू आपके पास log x। अब प्लस c आप लगा सकते हैं, प्लस c अब लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। बच्चे अब यहां से थोड़ा सा और बुद्धिमानी की काम करना होगा। आप सभी को शायद मालूम है, हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी को मालूम होगा कि log अगर आपके पास कुछ भी दे दे, पहले तो मैं v का मान दे देना चाहूंगा कि v का मान आप देख लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो v का मान अगर आपसे पूछा जाए कि v इक्वल टू क्या होगा, तो आप सभी लोग बाई अबाई x इक्वल टू आप v लिखेंगे, क्योंकि इससे जब गुना करेंगे तो vx आ जाएगा, तो बाई इक्वल टू vx हो जाएगा। देखिए अब आप सभी लोग अब यहां पर बाई के अगर v के स्थान पर बाई बटा x आप रख सकते हैं, क्योंकि बाई इक्वल टू vx होता है, तो बाई बटा x इक्वल टू आपके पास v, तो v के स्थान पर बाई बाई x लिख सकते हैं। हाँ, अब log आपके पास बाई बाई x माइनस log 1 प्लस अब बाई अबाई x इसका होल स्क्वायर और यहां पर आपके पास log x अब प्लस c आ जाएगा। यहां तक किसी को नो डाउट आप बना सकते हैं और ठीक कर सकते हैं और आपका रिजल्ट बहुत बढ़िया हो। इच्छा है तो यहां से और आगे आप बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं बढ़कर दिखा रहा हूं। जैसे आप सभी लोग खुद सोचें, यहां से आगे मैं एक लाइन और बढ़ना चाहूंगा, इस लाइन को आप समझिए। जैसे आप सभी के सामने log अगर m बाई अगर n दे दे, तो log m बाई n दे दे, तो अब आप सभी लोग समझते हैं कि log आपके पास m माइनस log n आ जाएगा, यही ना करते हैं, सॉरी log m माइनस log आपके पास n आ जाएगा। मतलब प्लस वाला ऊपर माइनस वाला नीचे, प्लस वाला ऊपर माइनस वाला नीचे, यही काम करना है। तो आइए पहले अब इस लाइन को बढ़ते हैं। तो log आपके पास यहां पर बाई बाई x दे दिया माइनस log, जब बच्चे लोग यहां पर log दे दिया तो यहां x स्क्वायर एलसीएम में ले लेंगे, तो x स्क्वायर ये ऊपर का y स्क्वायर नीचे x स्क्वायर आ जाएगा, तो x स्क्वायर एलसीएम में तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आ जाएगा। अब इतना के बाद इक्वल टू आपके पास log x अब प्लस c हो जाएंगे, तो वही यहां पर अगर x बाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर एलसीएम तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आ जाएगा। जब मैं यहां से आगे बढ़ता हूं तो log आपके पास अब क्या आ जाएगा, तो अब मैं बताया हूं कि प्लस वाला ऊपर लिखिए तब बाई बाई आपके पास x आ जाएगा, अब माइनस वाला नीचे तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, अब बाई आपके पास x स्क्वायर आ जाएगा और यहां पर आपके पास log x। बच्चों एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर c का भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का d से 0 आता है, और अगर log अगर आपके पास c दे दिया तो ये भी कांस्टेंट है, इसका भी d से 0 होगा। मतलब आप जान लीजिए जो प्लस c दिया हुआ है उसका जितना महत्व है डिफरेंशिएशन करने के बाद आएगा, वही log c का भी यहां माना जाता है। मतलब c के स्थान पर आप log आप c भी लिखोगे, कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं। log c या log k आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। माने कि log c अगर दे दिया या log k दे दिया, दोनों बात सेम है। ऐसा अक्सर डिफरेंशियल इक्वेशन में ही यूज किए जाते हैं। तो आप सभी लोग ये टेंशन में ना आए कि log c कहां से आ गए, ये बात ध्यान में रखिए। तो यहां c को ही हम लोग log c के रूप में रख दिए, क्योंकि c का भी d से 0 होता है, log c का भी 0 होता है। अब आपके पास log ऊपर वाला बाई बाई x को हम जस का तस लिखेंगे और इसको लिखने में नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे, तो x स्क्वायर बाई आपके पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल टू आपके पास ये जो प्लस में है ना, तो log आपके पास c x आ जाएगा, या इसी को हम लोग x c भी कर सकते हैं, x गुना c। माने गुणा में है तो अलग अलग जोड़ में हो सकता है।
दोनों तरफ से जब लॉग हटाएंगे तो अब x से x कैंसिल, तो अब आपके पास लॉग हटाएंगे तो x बाई बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू लॉग हटाएंगे तो आपके पास cx आ जाएगा। ऐसा देखने के लिए अक्सर आप सभी लोग को मिलते हैं। तो मैं इसको जितना ज्यादा से ज्यादा विस्तारित रूप हो सकता है उतने विस्तारित रूप में बताने की भरपूर कोशिश किया हूं। देखिए, अब कई लोग अगर कम दिमाग के विद्यार्थी होते हैं, जिनको 5 नंबर के क्वेश्चन का महत्व क्या होता है, जिनको 99 और 100 का महत्व क्या होता है, अगर मालूम नहीं है, इतनी बात बताए जाएं और उनको ये पता नहीं चल पाए कि ये सब कैसे हुआ, इसके कंसेप्ट मालूम नहीं, तो लास्ट में कमेंट में वही एक बात लिखेंगे, सर इसको छोड़ने में ही ज़्यादा अच्छा होगा। छोड़ते छोड़ते पूरी दुनिया को आप छोड़ दीजिएगा, कोई फायदा नहीं हो। इसलिए आप सभी लोग हमारे द्वारा अगर ये सब बात बताए गए हैं तो ये सभी चीज़ों को ध्यान दीजिए और सतत प्रयास कीजिए कि लॉन्ग क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे उसको पूरे विधिवत तरीके से बनाने की भरपूर कोशिश करना है। तो हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग इसे समझ पाए हैं और ये सब कंसेप्ट जो है एकदम पूरे बढ़िया से जोरदार तरीके से ठीक ठाक तरीके से सीख जाते हैं। तो 5 में 5 नंबर किसी का दम नहीं कि आपको कोई यहाँ से हटा सकता है, मतलब आपका अपना हो जाए। तो मैं आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ इतना समझने के लिए। और आज के इस डिफरेंशियल इक्वेशन के जो 2021 का क्वेश्चन था उस कड़ी की कंसेप्ट मैं यहीं तक रखता हूँ। फिर अगले मैं किसी सेक्शन के साथ मैं आपके साथ उपलब्ध रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।